अपराध की दुनिया एक वन वे ट्रैफिक है जहां जाने के हजारों रास्ते हैं लेकिन वापस आने का एक भी रास्ता नहीं है। ये डायलॉग आपने बार बार फिल्मों में सुना होगा, लेकिन ये हमारे समाज की वो हकीकत है का अनुभव कुछ लोग अनजाने में कर जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय पलड़ा, दुर्लभ कश्यप जैसे कम उम्र के नौजवानों के बारे में जिन्होंने अपराध की दुनिया में एंटर तो किया, लेकिन क्या फिर वो इससे बाहर कभी जा पाए या नहीं, इस सवाल का जवाब तो आपको मिल जाएगा। बस आप हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हेमंत वाडिया उर्फ बौखला अपराध की दुनिया में सबसे कम उम्र में अपना नाम बदनाम कराने वालों में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के हेमंत वाडिया उर्फ बौखला का नाम भी आता है। हेमंत को दुर्लभ कश्यप का शागिर्द माना जाता है। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले उसने हत्या, लूट, धमकी जैसे इतने सारे अपराध किए कि उसे कई बार जिला बदर भी घोषित कर दिया जा चुका था। उज्जैन के तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन अतुलकर ने ऑपरेशन पवित्र चलाया था, जिसके चलते हेमंत काफी डर गया और उसने अपने एनकाउंटर के डर से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तब से लेकर अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे ही है, लेकिन कई बार वो सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आता है और दुर्लभ कश्यप गैंग के मामलों में भी इसका नाम आता है। अब है दुर्लभ कश्यप। मध्य प्रदेश में महाकाल के नगरी उज्जैन का रहने वाला दुर्लभ कश्यप बहुत ही छोटे से उम्र में ही अपराध की दुनिया में आ गया। उसकी माँ एक टीचर की वो परिवार संपन्न था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही कम उम्र में परिवार के इकलौते लड़के के पैर अपराध की दुनिया के तरफ बढ़ते चले गए। माथे पर बड़ा सा टीका और आंखों में गहरा काजल लगाकर सोशल मीडिया पर ये अपने आप को गैंगस्टर और अपराधी लिखने पर संकोच नहीं करता था। लोगों से कहता था किसी तरह का विवाद हो वो उसके पास आए, वो उनके हर मामले को सुलझा देगा। धीरे धीरे दुर्लभ के पास उसके साथियों की अच्छी खासी तादाद हो गई। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल में भेजा। जेल से ये बाहर आया, फिर अपने काम में लग गया। पिछले साल 2021 में एक रात जब ये चाय और सिगरेट पीने के लिए निकला तो वहाँ इसकी बहस शाहनवाज नाम के एक शख्स से हो गई और दो गुटों में अच्छी खासी जंग छिड़ गई, जिसमें दुर्लभ कश्यप मारा गया। दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद सोशल मीडिया पर उन लोगों की भीड़ जमा हो गई जो दुर्लभ कश्यप को किसी भी कीमत पर इंसाफ दिलाना चाहते थे। अमन साहू देश के झारखंड रांची में इस अपराधी ने इतने अपराध किए हैं कि इसकी उम्र भी इसके अपराधों की लंबी लिस्ट के आगे छोटी हो गई। ये झारखंड पुलिस का सिरदर्द बन गया। रांची का रहने वाला अमन साहू केवल 25 साल का है। अपराध की दुनिया में सक्रिय होकर इसने करोड़ों प्रॉपर्टी बनाई, चाहे वो व्यापारी हो, राजनेता हो या फिर कोई और। इसने किसी को नहीं छोड़ा। जब ये किसी को अपना टारगेट बना लेता है, केवल उसे एक फोन करता है कि इतने करोड़ पैसा दो वरना ठोक दूंगा। अमन साहू बिना किसी से मिले सोशल मीडिया के जरिए अपने गैंग में दूसरों को शामिल कर लेता है। ये इतना शातिर है कि अपने गैंग में केवल पढ़े लिखे लोगों को ही शामिल करता है। बहुत ही शातिराना ढंग से अपने संगठित गिरोह के जरिए अपराध को अंजाम दे रहा है। फिलहाल ये जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद वो जेल से ही अपना अपराध का धंधा चला रहा है। अमन साहू इतना शातिर और चालाक है कि ये अपने टारगेट को यूपी, बिहार या दूसरे एरिया से फोन लगवाता है, जबकि अमन साहू रांची के जेल में ही बैठा रहता है। पुलिस जब उसके फोन की लोकेशन ट्रेस करती है और एड्रेस पर जाती है तो वहां से उसे कुछ नहीं मिलता और खाली हाथ आ जाती है। उसके कारनामे देखकर जेल प्रशासन उसे किसी हाई सिक्योरिटी जेल में भेजने की प्लानिंग कर रहा है। कोलिस राजपूत उर्फ पुखराज दादा राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर का रहने वाला था। कोलिस राजपूत पुखराज दादा के नाम से जाना जाता था। अपने समय में इसने लगभग 4 साल तक अपने आतंक को बनाए रखा। इसने अपने एरिया में बिच्छू गैंग के नाम से अपना ही एक गैंग बना रखा था। बचपन में ही इसके माता पिता गुजर गए थे और इसके बाद का इसका जीवन काफी स्ट्रगल भरा था। एक सरकारी नौकरी करना चाहता था। जब ये 12वीं की पढ़ाई कर रहा था तब उसके दिमाग में पॉलिटिक्स का कीड़ा चढ़ गया, लेकिन राजनीति में आना और सरवाइव करना इतना आसान नहीं था। लिहाजा वो शराब की तस्करी करने लगा। 18 साल की उम्र में आते आते इसका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो गया जो इसे धीरे धीरे अपराध की दुनिया के भीतर ले गए। धीरे धीरे हाईवे पर रॉबरी, धमकी जैसे संगीन अपराध करने लगा। 22 साल की उम्र में ही इसकी भी हत्या कर दी गई। कोलिस राजपूत की फील्ड रन में पूरा ब्यावर शहर उमड़ गया था। सूखा गुर्जर अपराध की दुनिया का ग्लैमर
कम उम्र के नौजवानों को इस दुनिया में लेकर तो आ जाता है, लेकिन आखिर में या तो वो कुत्ते की मौत मारे जाते हैं या फिर सारी जिंदगी जेल में सड़ते हैं। अपने अंजाम से बेखबर कम उम्र में ही सुक्खा गुर्जर पढ़ाई लिखाई करते हुए अचानक चरायम की दुनिया में आ गया। उसने सुक्खा गहलोत की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनने के लिए कोशिशें की। सोशल मीडिया पर वो हथियारों सहित अपनी तस्वीरें लोकेशन के साथ पोस्ट किया करता था। सुक्खा गुर्जर बड़ी बेरहमी से अपराध को अंजाम दिया करता था। एक ढाबे पर केवल सब्जी ठीक से ना बने होने पर उसने ढाबे वाले को गोली मार दी। लोकेशन के साथ तस्वीर को पोस्ट करने के बावजूद पुलिस टाइम पर सुक्खा गुर्जर को ट्रेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन अक्टूबर 2021 में फाइनली पुलिस ने सुक्खा गुर्जर के लोकेशन को ट्रेस किया और उसके अगेंस्ट घेरा डाला। सरेंडर करने के लिए कॉल किया, लेकिन वो गन्ने की खेत में छुप गया, जिसके बाद स्ट्रगल शुरू हो गया। गोलीबारी के दौरान सुक्खा गुर्जर मारा गया। अगर आप लोगों को यह वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।